हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का माइंड फॉर जूनियर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्रहेंशन का प्रैक्टिस सेट्स। हमने पहले दो लास्ट लेक्चर जो थे उनमें क्या पढ़ा था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया। आज हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे, ठीक है। और आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट यानी कि JNVST 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्जाम फॉर्म्स आ चुके हैं, आप जल्दी से जल्दी फॉर्म्स फिल कर दीजिए, है ना। उसकी लास्ट डेट क्या है, 16 सितंबर है। तो ज़्यादा देर मत करो और माइंड फॉर जूनियर जी से जुड़े रहो, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम हमारी शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे ध्यान से, अच्छे से। फिर हम क्या करेंगे, उनके सारे क्वेश्चंस को टिक करेंगे, है ना। चलिए हम पैसेज को पढ़ेंगे भी और उसका मीनिंग भी समझेंगे। सबसे पहले तो पढ़ते हैं क्या, डायरेक्शन। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ 4 गिवन अल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फिफ्थ, है ना। फॉर मोस्ट पीपल म्यूजिक इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डेली लाइफ। बहुत सारे लोगों के लिए म्यूजिक क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है उनकी डेली लाइफ में, ना। आप में से कुछ बच्चे होंगे ऐसे जिनको गाने सुनना बहुत पसंद होगा, ना, मेरी तरह। Some rely on music to get them through the morning commute, while others turn up a favorite playlist to stay pumped during a वर्कआउट। कुछ लोगों को तो वर्कआउट के टाइम भी क्या होता है, म्यूजिक उनकी प्लेलिस्ट बनी होती है कि जब वो एक्सरसाइज करते हैं तब क्या करते हैं, गाने सुनते ही रहते हैं। मेनी फोक्स इवन हैव द स्टीरियो ऑन व्हेन दे आर कुकिंग अ मील। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, खाना बनाते टाइम भी गाने सुनते हैं। फोक म्यूजिक होता है ना, सुनते रहते, जो धीमी धीमी आवाज होती है उसकी, ना। वो म्यूजिक क्या होता है, बहुत ज्यादा लाउड नहीं होता है, धीमा होता है। टेकिंग अ शावर और फोल्डिंग द लॉन्ड्री। क्या करते हैं, घर पे मम्मी वगैरह भी रहती है, क्या करती है, वो लगा लेती है म्यूजिक और घर के काम करती रहती है, खाना बनाती है, कपड़ों की घड़ी करते रहते हैं, है ना। म्यूजिक इज एन ऑफन लिंक टू मूड। म्यूजिक क्या है, हमारे मूड से जुड़ा हुआ होता है। हमारा जैसा मूड होता है हम वैसे गाने सुनते हैं। अच्छा मूड होता है तो हैप्पी हैप्पी सॉन्ग सुनते हैं, बुरा मूड होता है तो क्या होता है, सैड सॉन्ग सुनते रहते हैं। अ सर्टेन सॉन्ग कैन मेक अस फील हैप्पी, सैड, एनर्जेटिक और रिलैक्स्ड। एक सिंगल सॉन्ग जो है वो क्या कर सकता है, आपका मूड चेंज कर सकता है, आपको हंसा सकता है, आपको रुला सकता है, आपको एनर्जेटिक फील करवा सकता है, ना। बिकॉज म्यूजिक कैन हैव सच एन effect on person's mindset and well-being. It should come as a surprise that music therapy has been studied for use in managing numerous medical condition। म्यूजिक क्या है, एक थेरेपी के तौर पे भी म्यूजिक का यूज किया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीमार होते हैं, मेंटली ठीक नहीं होते, तो उनको म्यूजिक से भी क्या होता है, अच्छा फील होता है, म्यूजिक से उनको हेल्प मिलती है, ना। मेडिकल कंडीशन उनकी क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक में हैव थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स। जो म्यूजिक होता है वो क्या होता है, थेरेपी के तौर पे क्या होता है, यूज होता है उसका। ऑल्दो म्यूजिक फ्रॉम वंस ऑन कल्चर मे बी मोर इफेक्टिव, Chinese medical theory, the 5 internal organs and meridian system are believed to have corresponding musical tones which are used to encourage healing। जो चाइनीज मेडिकल थ्योरी है वो क्या है, 5 इंटरनल ऑर्गन एंड मेरिडियन सिस्टम आर बिलीव टू हैव करस्पॉन्डिंग म्यूजिकल टोन्स। मतलब हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, ये क्या है, एक चाइनीज थ्योरी है, चाइनीज मेडिकल थ्योरी है ना। उसमें क्या होता है, 5 इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब हमारे शरीर के जो अंग होते हैं वो क्या होते हैं, म्यूजिक से ही ठीक हो जाते हैं। कुछ ऐसे क्या होते हैं, हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीजें होती है जो क्या होती है, म्यूजिक से अच्छी होती है, हील करने लग जाती है हमारी बॉडी, है ना, म्यूजिक के कारण। चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। म्यूजिक इज ऑफन लिंक्ड टू, जो म्यूजिक होता है वो किससे लिंक करता है, हमारे गुस्से से नहीं, हमारे मूड से, एनेक्सिटी,
हैप्पीनेस, इन सब चीजों से रिलेट करता है, हमारे गुस्से से करता है, एनेक्शन करता है और हैप्पीनेस से करता है। लेकिन ये तीनों चीजें किस पर डिपेंड करती है, में होती है, मूड में होती है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूड हो जाएगा। म्यूजिक डायरेक्ट होती है म्यूजिक की मूड से। हाउ इज म्यूजिक इन पार्ट ऑफ लाइफ, इट मेक्स अस फील डिफरेंट इमोशंस, इट मेक्स अस सैड, इट हेल्प्स इन आवर डेली, हेल्प्स अस डूइंग थिंग्स। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा। हाउ इज म्यूजिक एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, म्यूजिक हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट कैसे है, कैसे, उसका कौन सा परफेक्टली ऑप्शन, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो परफेक्ट इसका आंसर दे रहा है, वो कौन सा ऑप्शन है। आई थिंक ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इट मेक्स अस फील डिफरेंट इमोशंस, है ना। इट मेक्स अस सैड, म्यूजिक हमको सैड करता है, लेकिन डिफरेंट इमोशन में सैड भी आ गया, हैप्पी भी आ गया और एनर्जेटिक भी आ गया और रिलैक्स्ड भी आ गया, जैसा कि हमने पैसेज में पढ़ा था उसमें 4-5 मूड की बात की थी, 4-5 जो इमोशंस की बात की थी। तो पर्टिकुलर सैड की बात नहीं करते, इट हेल्प्स अस पर डेली एक्टिविटी नहीं, हमारी डेली एक्टिविटीज में ऐसे हेल्प नहीं करता है। जब हम काम करते हैं उस टाइम गाने सुनते हैं, ये क्या करता है, वो हेल्प तो नहीं करता है ना। हेल्प्स अस इन रिमेम्बरिंग थिंग्स, को चीज़ों को याद रखने के लिए म्यूजिक का तो कोई ऐसा तो कहीं पैसेज में बोला ही नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इट मेक्स अस फील डिफरेंट इमोशंस, जब हम सैड गाने सुनते हैं तो मूड सैड हो जाता है, जब हैप्पी गाने सुनते हैं तो मूड हैप्पी हो जाता है। अलग अलग इमोशंस को फील कर पाते हैं हम किससे, म्यूजिक के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, में से चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ट्रू है, सही है, सत्य है। ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक में बाउंड्स, ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक में हैव गुड इफेक्ट, ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक में बी सूथिंग, ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक में हैव थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स। ये हमने पढ़ा था ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हम कहाँ पढ़ा है, हमारे इस पैसेज में। देखो पैसेज में कहाँ पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना, ऑल फॉर्म इफेक्ट ना, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा, ट्रू होगा, तो वो कौन सा होगा हमारा ऑप्शन नंबर राइट आंसर, है ना। क्वेश्चन पे, हाउ कैन म्यूजिक एज अ थेरेपी, म्यूजिक का थेरेपी के तौर पे कैसे यूज किया जाता है। इट कैन हेल्प अस टू मैनेज अवर डे टू डे, हमारे दिन की दिनचर्या, जो हमारा दिन के काम होते हैं, जो एक्टिविटीज होती है, उनको म्यूजिक नहीं करता, वो तो हम खुद करते हैं। लेकिन उन एक्टिविटीज को करते करते साथ में म्यूजिक सुनते हैं, ये बात एक अलग है। इट कैन हेल्प अस इन न्यूमेरियस मेडिकल कंडीशन, यस, जो हमारे दिमाग की मेडिकल कंडीशंस होती है, अगर कोई इंसान दिमागी तौर पर ठीक नहीं है या उसे कुछ न्यूमेरियस प्रॉब्लम है, मतलब न्यूमेरियस मतलब दिमाग की प्रॉब्लम, है ना। तो क्या होता है, म्यूजिक अच्छा होता है, थेरेपी के तौर पे म्यूजिक का यूज किया जाता है। अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनाते हैं उनको, ठीक है। लेकिन हम बाकी के 2 पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। कैन हेल्प अस मैनेज अवर डेली लाइफ, इट कैन हेल्प अस मैनेज अवर करियर, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चाइनीज मेडिकल थ्योरी, द 5 इंटरनल ऑर्गन्स एंड मेरिडियन सिस्टम, ये हमने कहाँ पढ़ा था, लास्ट लाइन में पढ़ा था, कहाँ पर पढ़ा था, चाइनीज थ्योरी, चाइनीज theory, the 5 internal organs and meridien systems are believed to have corresponding musical tones which are used to encourage singing,
चलिए अब क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में कहाँ लिखा, चाइनीज मेडिकल थ्योरी द 5 internal organ systems are believed to have musical chords, are believed to have no musical tones। अगर नो नहीं होता तो ये सही हो जाता, क्योंकि हमारे पैसेज में पढ़ा है कि उसमें क्या लिखा है, इन चाइनीज मेडिकल थ्योरी द 5 internal organs मेरिडियन सिस्टम्स आर बिलीव्ड टू हैव म्यूजिकल टोन्स। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है आर बिलीव्ड टू हैव सेम म्यूजिकल टोन्स? नहीं, आर बिलीव्ड टू हैव करस्पॉन्डिंग म्यूजिकल टोन्स। ये ऑप्शन सही है, ये हमने पढ़ा था, है ना। पर फिर से पैसेज पे चलो, देखो ये लिखा, चाइनीज मेडिकल थ्योरी द 5 internal organs and meridian systems are believed to have corresponding musical tones, है ना, corresponding musical tones। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, अब नेक्स्ट पैसेज आ गया है हमारा, तो अगला पैसेज पहले पढ़ते हैं, फिर उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 to 10, अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ इंडियाज 1.2 बिलियन पीपल आर अंडर द एज ऑफ 26। हम अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग, है ना, लगभग, या कि 1.2 बिलियन जनसंख्या जो है, जो लोग है, वो क्या है, 1.2 बिलियन का आधा ना। अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ इंडियाज 1.2 बिलियन पीपल आर अंडर द एज ऑफ 26। जो भारत की जनसंख्या है 1.2 बिलियन, उसका आधा जो है लगभग, उसके जो लोग हैं वो कितनी हैं, कितनी उम्र के हैं, 26 साल, है ना, अंडर द एज ऑफ 26। जो लोग हैं वो कितने हैं, 26 साल से कम के हैं या 26 तक के हैं। बाय 2020 आर फोरकास्टेड टू बी द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जो 2020 है, 2020 है, उसमें क्या हुआ, यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, भारत की सबसे, दुनिया की सबसे यंगेस्ट कंट्री कौन बन गई, भारत बन गया, है ना, विथ अ मीडियन एज ऑफ 29 ईयर्स। मीडियन कितना है उसका, 29 ईयर। ठीक है, विथ दिस ट्रिमेंडियस फोरकास्ट becomes imperative to ensure an environment which promotes positive well-being. Unfortunately, India has the highest suicide rate in the world among the youth, standing at 5.5 per 1 lakh people for 2012। जो भारत में सबसे ज्यादा सुसाइड रेट है, क्या है, सुसाइड रेट, आत्महत्या करने का जो की दर है वो क्या है, भारत में सबसे ज्यादा है, 35.5 पर 1 लाख पीपल, है ना, 1 लाख में कितने, 35.5%। कितने लोग, 35.5 पर 1 लाख पीपल ना 2012 में। द रीजन फॉर सच हाई numbers can attributed to lack of economic, social and emotional resources। उसका कारण क्या है, लोगों के आत्महत्या करने का कारण क्या है, लेक ऑफ इकोनॉमिक मतलब कमी, सोशल एंड इमोशनल रिसोर्सेस मतलब तो क्या है, उनके रहने का, खाने का और ये सब चीज़ों का, सोशल भी, इमोशनली तब वो टेंशन लेते रहते हैं। ऐसा करने क्या हो जाता है, लोग क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और कहाँ होती है सबसे ज़्यादा, भारत ना। 2012 में क्या किया गया, एनालाइज किया गया कि सबसे ज़्यादा भारत में सुसाइड होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम। मोर स्पेसिफिकली एकेडमिक प्रेशर, वर्क प्लेस स्ट्रेस, सोशल प्रेशर, मॉडर्नाइजेशन ऑफ अर्बन सेंटर, रिलेशनशिप कंसर्न, ब्रेकडाउन ऑफ सपोर्ट सिस्टम। सबसे ज़्यादा क्या होता है, एकेडमिक मतलब पढ़ाई का प्रेशर भी होता है,
वर्क प्लेस भी काम करने का एक स्ट्रेस भी होता है, टेंशन होता है, सोशल प्रेशर होता है। फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ अर्बन सेंटर्स, रिलेशनशिप कंसर्न होता है ना। सब चीज़ों के कारण क्या हो जाता है, लोग सुसाइड कर ले। Some researchers have attributed the rise of youth suicide to urbanization, the breakdown of traditional large family support system. The clash of values within families is an important factor, है ना। फैमिली में क्या हो जाती है, वैल्यूज का मतलब उनकी वैल्यूज क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। लोग क्या करते हैं, आपस में झगड़ने लग जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है। यूथ सुसाइड के बारे में बताया है, द राइज ऑफ यूथ सुसाइड, मतलब जो बच्चे होते हैं या फिर जवान होते हैं वही लोग क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। किसी को पढ़ाई में एग्जाम में फेल हो गए तो सुसाइड कर लिया, कोई जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो सुसाइड कर लिया, किसी का रिलेशन खराब हो गया तो वो सुसाइड कर लिया। ऐसे इस तरीके से क्या होता है, लोग डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, कहाँ हैं हम। द क्लैश ऑफ वैल्यूज विद इन फैमिलीज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। क्लैश क्या हो जाता है, वैल्यूज का क्लैश होना, वैल्यूज खराब हो जाना फैमिली में, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एज यंग इंडियंस बिकम मोर प्रोग्रेसिव, देयर ट्रेडिशनलिस्ट हाउसहोल्ड become less supportive for their choice pertaining to financial independence, marriage age, premarital sex, rehabilitation and taking care of elderly। चलिए अब इसके हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे और आंसर्स देखेंगे। चलिए, अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ इंडियाज 1.2 बिलियन पीपल आर अंडर द एज ऑफ, हमने सबसे पहली लाइन में पढ़ा था, ये रहा। अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ इंडियाज 1.2 बिलियन पीपल आर अंडर द एज ऑफ 26। कौन सी एज के हैं, 26 के। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। What are the reasons for high number of suicide rate among the youth in India? जो यूथ होता है वो किस कारण से सुसाइड कर लेता है, जो जवान होते हैं या बच्चे होते हैं। तो हमने पढ़ा था ना, एकेडमिक, इमोशनल, सोशल, ऐसे वर्ड कुछ पढ़े थे ना अभी थोड़ी देर पहले। कहाँ पे पढ़े थे, देखो, तेरा मोर स्पेसिफिकली एकेडमिक प्रेशर, workplace stress, social pressure, modernization of urban centers, relationship concerns, and the breakdown of support system। ठीक है, कहाँ पढ़ा था ये हमने, 6। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही होगा हमारा, कौन सा ऑप्शन है जो रीजन है हाई नंबर ऑफ सुसाइड रेट अमंग द यूथ। तो ऑप्शन पढ़ेंगे हम, लैक ऑफ मॉनिटरी हेल्प बाय द गवर्नमेंट, ये तो हमने नहीं पढ़ा। लैक ऑफ हेल्दी फूड भी नहीं हमने पढ़ा, अभी कुछ नहीं पढ़ा था। लैक ऑफ इकोनॉमिकल, सोशल, इमोशनल सोर्सेस ने पढ़ा था ना। लैक ऑफ गुड रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट पढ़ा। लैक ऑफ गुड रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट, ये तो वर्ड ही नहीं हमने पढ़ा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इकोनॉमिकल, सोशल एंड इमोशनल रिसोर्सेस। ठीक है, बाय विच ईयर इंडिया विल बिकम द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये हमने कहाँ पढ़ा था, ऑप्शन पैसेज में थर्ड लाइन में पढ़ा था। कौन से ईयर में, 2020 में, 2020 में भारत को यंगेस्ट कंट्री बताया गया था पूरी दुनिया की, है ना। कहाँ पर है, ये रहा 2020, ये रहा। By 2020, we are forecasted to be the youngest country in the world। Okay? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The important factor within families is an clash of values। पढ़ा था हमने, clash of values, जो फैमिली में वैल्यूज की जो क्या हो जाता है, मतलब एक तरीके से ये बोला जाए कि जो फैमिली में झगड़े होते हैं या फिर क्लैश होते हैं, उन सब के कारण भी क्या हो जाता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा हमने पैसेज में पढ़ा था कि फैमिली में प्रॉब्लम्स होती है तो भी लोग क्या कर लेते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं। कहाँ पढ़ा था हमने, देखो यहीं कहीं पे पढ़ा था,
ये रहा द क्लैश ऑफ वैल्यूज, द क्लैश ऑफ वैल्यूज विद इन फैमिलीज इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, है ना। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम क्लैश ऑफ वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम, हाउ कैन वी प्रिवेंट यूथ फ्रॉम कमिटिंग सुसाइड, यूथ को सुसाइड करने से हम कैसे बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट का मतलब होता है बचाव करना, है ना, बचाना। बाय मेकिंग फैमिलीज प्रोग्रेसिव, बाय क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट दैट विच प्रोमोट्स गुड बिहेवियर, बाय क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट दैट विच प्रोमोट्स पॉजिटिव वेलबींग, बाय क्रिएटिंग करियर अपॉर्चुनिटी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो सही है, या फिर ऐसा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको पढ़ने से आपको समझ में आ रहा है कि सुसाइड करने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो बाय मेकिंग फैमिलीज प्रोग्रेसिव, फैमिली को प्रोग्रेसिव बनाने से क्या सुसाइड रेट कम होगा, नहीं हो सकता। बाय क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट विच प्रोवाइड गुड बिहेवियर, क्या एक अच्छा बिहेवियर प्रोवाइड करने से या प्रमोट करने से, लोगों में एक अच्छा व्यवहार जागरूक करने से क्या सुसाइड रेट कम हो सकता है, नहीं हो सकता। सिर्फ इससे तो नहीं हो सकता। बाय क्रिएटिंग एनवायरनमेंट दैट विच प्रोमोट्स पॉजिटिव वेलबींग, मतलब लोगों में पॉजिटिविटी आए और क्या हो, वो अच्छा अच्छा सब कुछ सोचे, कोई भी नेगेटिव बात नहीं सोचे। पॉजिटिव वेलबींग मतलब उनका पूरा जीवन वो अच्छे तरीके से सोचे। ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने से क्या होता है, सुसाइड रेट कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। बाय क्रिएटिंग करियर अपॉर्चुनिटीज, करियर सिर्फ करियर की बात नहीं हुई, क्योंकि हमारे जो पैसेज में तो फैमिली की बात हुई, करियर की भी बात हुई, बच्चों की भी बात हुई, तो बूढ़ों की भी बात हुई, तो सबकी बात हुई है। तो किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना सही नहीं होगा। तो ऐसा ऑप्शन सही होगा जिसमें सभी की बात हो, है ना, विच प्रोमोट्स पॉजिटिव वेलबींग, मतलब सबका अच्छा हो, वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैसेज की तरफ। अगला पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 to 15। He was a vendor of sweets, had his own peculiar method of advertising, doing business। जो आदमी बात हो रही है वो क्या, स्वीट्स की दुकान है उसकी, had his peculiar method of advertising, मतलब उसका क्या है, एक उसका खुद का बिजनेस करने का एक तरीका है, या फिर उसका बिजनेस का प्रचार करने का। एडवर्टाइजिंग मतलब क्या होता है, एड, एड आते हैं ना, एडवर्टाइज आता है, वो एडवर्टाइजिंग है। एडवर्टाइजिंग पेक्यूलियर मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड डूइंग बिजनेस, नेवर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर हेल्प एंड वर्कड हार्ड ऑल अलोन, मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है कि कोई दूसरा बाहर का आए और उसकी करे और काम करे। वो क्या होता है, वो खुद अकेला क्या करता है, बहुत हार्डवर्क करता है। आई स्पीक ऑफ मुरली द मैन हु सोल्ड, क्या किया, मुरली से बात की थी जो कि भाई बेचता है ना, जो कि करता था, बेचता था। His customers were children, the future citizens of the world। उसके जो कस्टमर्स थे वो कौन थे, बच्चे थे ना, कौन थे, बच्चे थे। द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब फ्यूचर सिटीजन मतलब दुनिया के जो फ्यूचर बनने वाले बच्चे थे। एट द स्ट्रोक ऑफ 9 द मॉर्निंग, एट द स्ट्रोक ऑफ द 9, सुबह की 9 बजे की बात हो रही है। मुरली वुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, मुरली क्या है, कहाँ खड़ा है, फ्रंट ऑफ द स्कूल, स्कूल के सामने। हिज ट्रे ऑफ स्वीट्स, और उसके हाथ में उसने क्या रख के रखी है, एक ट्रे रख के रखी है मिठाइयों की। टिल अबाउट 11, कब तक, 11 बजे तक। द सेल वुड बी ब्रिस्क, है ना, द सेल वुड बी ब्रिस्क। आफ्टर दैट ही मूव्ड ऑफ टू अदर प्लेसेस, उसके बाद में क्या किया उसने, और भी दूसरी जगह पे गया। Even when the sweets became sticky in the heat, जो मिठाइयाँ हैं वो धूप में कैसी हो गई,
चिपचिपी हो गई, उसमें से घी पिघलने लगा तो शक्कर घुलने लगी, तो क्या हो गई, स्टिकी हो गई, चिपचिपी सी हो गई वो धूप के कारण। हाँ, इस बिजनेस नेवर सेकंड, देयर वाज डिप्रेशन इन बिजनेस व्हेन द हॉलीडेज कम, जब छुट्टियां आ जाती थी तो उसको क्या हो जाती थी, टेंशन हो जाती थी कि स्कूल के सामने वो क्या करता था, मिठाइयाँ बेचता था, जब छुट्टियां रहती थी तो बच्चे आते थे तो उसको क्या होती थी, अब मेरी कैसे बिकेगी। चलिए, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हु वॉज मुरली, मुरली कौन है, ने पढ़ा अभी पैसेज, वॉज वेंडर ऑफ स्वीट्स, क्या है वो, मिठाइयाँ बेचने वाला, मिठाई वाला। कौन, आई स्पीक ऑफ मुरली, तीसरी लाइन में बताया है, पहले ही लिखा हुआ था सब जगह, लेकिन उसके बाद में बताया कि मुरली द मेन हु सोल्ड स्वीट्स, और कौन स्वीट बेचता था, मुरली, है ना। तो हु वॉज मुरली, वेंडर ऑफ कौन, अ वेंडर ऑफ स्वीट्स, मिठाई वाला, ठीक है। हु वर हिज कस्टमर, कौन थे उसके कस्टमर, बच्चे थे, ना एडल्ट थे, ना ऑफिस जाने वाले थे, हाँ, की औरतें थी, कौन थी उसकी, जो कस्टमर थे वो कौन थे, बच्चे थे छोटे छोटे, स्कूल के सामने जाकर के बेचता था, है ना। व्हाट टाइम वुड ही गो टू द स्कूल, वो कितनी बजे स्कूल जाता था, मैं अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, एट द स्ट्रोक ऑफ 9 मॉर्निंग, तब सुबह के 9 बजे मुरली क्या करता था, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, सुबह 9 बजे जाता था मिठाई लेकर के ट्रे में, हाँ। तो ऑप्शन नंबर डी, द 9 इन द मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टिल अबाउट 11 द सेल वुड बी, ने पढ़ा था क्या, आई वर्स लो, नहीं, ब्रिस्क, ये वर्ड हमने पढ़ा था, मैसेज पे चलो और देखो क्या है, सेल वुड बी ब्रिस्क, ना, ध्यान से देखो, अबाउट 11 द सेल वुड बी ब्रिस्क, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। व्हेन डिड द डिप्रेशन कम इस बिजनेस, कब उसको डिप्रेशन आ जाता था, कब आ जाता था, जब क्या होता था, बच्चों की छुट्टियां चालू हो जाती थी, जब उसकी छुट्टियां लग जाती थी बच्चों की तो उसकी दुकान नहीं चलती थी और उसको टेंशन हो जाती थी कि अब मैं पैसे कैसे कमाऊंगा। आफ्टर द हॉलीडेज, व्हेन द हॉलीडेज केम, ही वाज फाउंड चीटिंग नन ऑफ दिस, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, व्हेन द हॉलीडेज केम, मतलब जब हॉलीडेज आ जाते थे, छुट्टियां आ जाती थी। ध्यान से पढ़ना, आपको यहाँ पे लिखा है आफ्टर और यहाँ पे लिखा है हॉलीडेज केम, आफ्टर द हॉलीडेज, हॉलीडेज के बाद, तो हॉलीडेज के बाद तो उसको खुशी होती थी, इसको मिठाइयाँ बेचने को मिलेगी स्कूल के सामने, तो ये ऑप्शन होगा, है ना। ध्यान से पढ़ना और ध्यान से ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा, वरना मिस्टेक क्वेश्चन आपका गलत कर देगी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पैसेज अब हम पढ़ते हैं, हमारा पैसेज है, हिस्ट्री प्लेज अ की रोल इन हेल्पिंग द करंट जनरेशन टू नो वेयर दे केम फ्रॉम, जो हिस्ट्री है, हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, कि हिस्ट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इससे कि हमारी करंट जनरेशन को समझ में आता है कि पुराने लोग थे वो क्या क्या काम करके गए और हम भी किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं, इस बारे में भी हमें कहाँ से पता चलता है, हिस्ट्री पढ़कर। इट ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड द ट्रांसफॉर्मेशन दैट द सोसाइटी हैज गॉन थ्रू, जो सोसाइटी जिस ट्रांसफॉर्मेशन जा रही है या फिर क्या करती है, ये हमको और अच्छे से समझाती है कि हमारी सोसाइटी में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो चुके हैं और चाहिए। ऑल नो दैट द चेंज द कांस्टेंट थिंग दैट टेक्स प्लेस एवरी नाउ एंड देन, चेंज क्या होता है, होता ही रहता है,
जो पहला था उससे अब और क्या हो गया, बदलाव हो गया है, आगे और भी ज्यादा बदलाव हो जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी में क्या होता है, चलता ही रहता है, चेंजेस आते रहते हैं। History plays a very crucial role when it comes to making comparison. For example, historians help us understand why small things may lead to big disasters. जो हिस्टोरियंस है हमारे वो हमें ये समझाते हैं छोटी सी गलती बड़े बड़े युद्धों में बदल जाती है ना, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। द बेस्ट एग्जाम्पल बीइंग द कॉज ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज का वो क्या है, पहला और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। एक बार आप आपकी जरूर देखना है ना, के बारे में हम बात कर रहे हैं। द करेंट जनरेशन टेंड्स टू more information about their past culture. By knowing your culture, you are placed to at a better position to serving it. History is such an important subject and plays a very vital role when it comes to shaping our society. जब हमारी सोसाइटी की बात होती है तो हिस्ट्री क्या करती है, एक वाइटल एक इम्पोर्टेंट रोल क्या करती है, प्ले करती है ना। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट। हिस्ट्री का मतलब ही होता है जो बीत चुका उसके बारे में बात करना, उन के बारे में, उन लोगों के बारे में, उन सारी इवेंट्स के बारे में। वी रिफर टू द पास्ट व्हेन कंपेयरिंग इट विद द प्रेजेंट टाइम्स, यूज द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस। दिस इज द इजीएस्ट वे टू मेक कंपैरिजन ऑन टाइम लिमिट। ये क्या है, एक सबसे इजी तरीका है कि पुराने टाइम और अभी के टाइम को कंपेयर करो और डिस्कस कर लो क्या कि कंपैरिजन ऑन टाइमली बेसिस। ठीक है, ये सबसे एक अच्छा तरीका है, आसान। व्हाई इज हिस्ट्री सच एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट टू स्टडी। क्यों है, हमने पैसेज में पढ़ा था, अगर आपने मेरे साथ पैसेज ध्यान से पढ़ा है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं कि हिस्ट्री इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्यों है हमारी पढ़ाई में। History plays a crucial role when it comes to making comparisons. ये सही है, पढ़ा तो था। History helps us preserve humans. क्या हिस्ट्री ह्यूमन को प्रिजर्व करने के लिए पढ़ी जाती है? हिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड ऑन करंट जनरेशन। हाँ ये भी पढ़ा था, लेकिन बात तो कंपैरिजन की हुई थी ना, तो ये भी नहीं होगा। हिस्ट्री कैन प्रिवेंट डिसीज, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे हिस्ट्री डिसीज को कहाँ से बचाने लग, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, हिस्ट्री प्लेज अ क्रूशियल अ वाइटल रोल व्हेन इट कम्स टू मेकिंग कंपैरिजन। हाउ इज हिस्ट्री बेनिफिशियल टू द करंट जनरेशन। हमारी करंट जनरेशन के लिए हिस्ट्री बेनिफिशियल या बेनिफिट उसका क्या है, इट हेल्प्स देम टू नो अबाउट वर्ल्ड वॉर्स। हाँ ये तो हमने पढ़ी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, लेकिन हम बाकी के ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, है ना। इट हेल्प्स देम टू नो वेयर दे केम फ्रॉम, भी हमने पढ़ा था। इट हेल्प्स देम टू नो द मिस्टेक ऑफ देयर सिस्टर्स, ये पूर्वजों की मिस्टेक के बारे में तो नहीं पढ़ा हमने। इट हेल्प्स देम गेट अपॉर्चुनिटी पढ़ा हमने, लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड इनमें से कौन सा हमने पढ़ा था, हाउ इज बेनिफिशियल टू करंट जनरेशन के बारे में पैसेज में पढ़ा था। चलो कौन सी लाइन सही होगी हमको पैसेज से पता चल जाएगा, तो हम एक बार फिर से पैसेज पे चलते हैं। लिखा है करंट जनरेशन, ये रहा जनरेशन for information about their by know your culture, you are placed in position it na? The best example of being the cause of first and second world wars,
एग्जाम्पल क्या है इसका? फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। चलिए क्वेश्चन पे अब हम चलते वापस हम क्वेश्चन का। हाउ इज हिस्ट्री बेनिफिशियल टू द करंट जनरेशन? It helps them to know about world war, them to know where they came from। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड। वर्ल्ड वॉर के बारे में तो जरूर बताया था, लेकिन बात यहाँ पे क्या हो रही है कि जनरेशन के लिए बेनिफिशियल क्यों है? अब जो अभी की जनरेशन का क्या बेनिफिट का हिस्ट्री का, तो वो कैसे होगा? मैं अभी की जनरेशन को पढ़ के पता चलता है कि अरे हाँ, उन सब चीज़ों के बारे में पता है। हिस्ट्री करंट जनरेशन की बात हुई है तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। them to know where they came from। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिस्ट्री द स्टडी ऑफ इवेंट। कौन से इवेंट? फ्यूचर, प्रेजेंट, न्यू, पास्ट। कौन सा इवेंट हमने कौन से इवेंट पढ़ते हैं? फ्यूचर के तो बिल्कुल पढ़ते, प्रेजेंट के भी नहीं पढ़ते, न्यू भी नहीं पढ़ते। हम कौन से पढ़ते हैं? पास्ट के पढ़ते हैं। राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ते हैं, रानियों के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, पूरा जो भूतकाल में जो इवेंट के बारे में हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ हिस्टोरियंस? जो हिस्टोरियंस थे उनका रोल क्या है? टू हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाई स्मॉल थिंग टू बिग डिजास्टर। भी पॉइंट हमने पढ़ा था। टू स्टडी फ्यूचर डिजास्टर, टू एक्नॉलेज द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट, नहीं, टू स्टडी वॉर्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स, टू हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाई स्मॉल थिंग लीड टू अ बिग डिजास्टर। एक छोटी सी गलती एक बड़े युद्ध में या एक बड़ी तबाही में कैसे बदल जाती है, ये हमको कहाँ से पता चला था? हमारे हिस्टोरियन से, जो हमारे पुराने इतिहास लोग थे, उन लोगों के थ्रू हमें पता चला कि ऐसी गलती करने से बड़े बड़े युद्ध हो गए थे। कौन से? विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, क्या हमने पढ़ा था पैसेज में? देखो ये लिखा है, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ the causes of the first and second world war, the current generation। okay, for example historians help us understand why small things too big disaster, है ना? historians के बारे में बात हो रही है, to help us understand why small too big disaster। which of the statement is true? चारों में से कौन सा जो कि सही है? by knowing our culture we can understand our culture also। by knowing our culture we can add more to it। by knowing our culture we can better serve it। by knowing our culture we can understand our tree। कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही होगा? कल्चर की बात कहाँ, हमारे पैसेज में देखो कल्चर की बात कहाँ हुई है? कल्चर की बात, by knowing your culture you are placed at a better position to serving it ना? क्या ये रहा, by knowing our culture we can better serve it ना? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए थैंक यू आ गया, टाटा बाय बाय आ गया। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमसे पढ़ना अच्छा लगता है तो आपके प्लीज़ दोस्तों से भी शेयर कीजिए। माइंड फॉर जूनियर जी की ऑफिशियल लिंक सबसे शेयर कीजिए, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जुड़े रहिए माइंड फॉर जूनियर जी के साथ। यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स रेगुलर मिलते रहेंगे, तो जल्दी से जल्दी जाइए और शेयर बटन पर क्लिक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुद का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें।